हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यदि अमन रुपये 10 के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 11 के 10 की दर से बेचता है, जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये पूछता है कि बताओ इस प्रश्न में लाभ हुआ या हानि। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, यानी इसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है। खरीदने का मतलब होता है, एक बार हम समझ लेते हैं, खरीदना होता है क्रय मूल्य। क्या होता है खरीदना? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार बेचना क्या होता है? बेचना विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिख दिया, इसको लिखते हैं सेलिंग प्राइस। यानी अब देखते हैं, दो बात है हमारे पास, एक लाभ है और एक हानि। लाभ कब होता है? यानी एक वस्तु हमने 10 रुपये की खरीदी और सब 12 रुपये की बेच दी, सेलिंग प्राइस। यानी जब 10 की खरीदी और 12 की बेच दी, इसका मतलब विक्रय मूल्य बढ़ा और क्रय मूल्य छोटा, तब लाभ होगा हमें इस पे 2 रुपये का। यानी जितने रुपए की हमने ज़्यादा बेची उसे लाभ बोलते हैं। हानि क्या होता है? यदि बाई चांस कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और 8 की बेची गई, वहाँ कम की बिक गई, तो कितने रुपए कम की बिकी? 2 रुपये की। तो यहाँ पर हानि कितने की होगी? 2 रुपये की। तो अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, देखते हैं। यानी इसने कहा रुपये, तो रुपये ऊपर लिख लो और 11 यानी कितने की दर से जो वस्तु है वो नीचे लिख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, रुपये ऊपर 11 और वस्तु 10 की दर से बेचता है, तो ये नीचे। यानी हमको क्या करना है? पहले नंबर पर खरीदना, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और ये है विक्रय मूल्य। इस प्रकार लिख लेंगे। यानी जब खरीदने की बात करी तो उसको क्रय मूल्य लिख लिया हमने, रुपये ऊपर नीचे वस्तु। इसी प्रकार जब बेचने की बात करी तो रुपये ऊपर नीचे वस्तु। अब इनका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 11 की गुणा 11 में करेंगे 121 होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है। यानी क्रय मूल्य 100 रुपये है और विक्रय मूल्य 121 है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न में क्या हुआ बताओ? अब लाभ हुआ या हानि? तो लाभ हुआ। कितने रुपये का? 21 रुपये का। और लाभ कैसे निकालते हैं हम? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। यानी विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं? क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो ये 21 है। जब 121, यानी इसको ऐसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कितने रुपए था? 121, और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये। तो यहाँ पर आ गए 21। तो यहाँ सिंपल लाभ आया है। तो प्रतिशत, यानी लाभ को हमें प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? ऊपर लाभ लिख लो। लाभ कितना आया? 21, और नीचे लिखते हैं हम क्रय मूल्य। जितना लाभ है बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100 से गुणा कर देते हैं। क्रय मूल्य 100 था इसलिए 100 लिया। यहाँ पर 100 से 100 कट गया तो कितना आया? 21%। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। इसी प्रकार का प्रश्न दिया गया, तो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में रुपये ऊपर लिख लिया हमने और नीचे वस्तु। तो ये खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य। इसी प्रकार क्या करते हैं? 6 रुपये, रुपये ऊपर नीचे वस्तु। ये क्या बताया है? इसको विक्रय मूल्य बताया है। इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, 6 की गुणा 6 में करेंगे 36। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है, तो लाभ क्या आ जाएगा? लाभ हो जाएगा 36 में से 25 घटाएंगे। 36 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। यानी विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य कर दिया हमने। तो 11 लाभ और क्रय मूल्य कितना है? 25। प्रतिशत में बदलना है लाभ को, तो लाभ ऊपर नीचे क्रय मूल्य गुणा 100। डिवाइड कर दिया 25 से 4 को तो आ जाएगा 11 चौका 44। 44% हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सर्वेश कुछ क्या करता है? कुछ पेंसिल, यानी 1 रुपये में 2 खरीदता है और 1 रुपये में 5 बेचता है। तो खरीदने का मतलब क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लिया हमने और यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख लिया। जब खरीदने की बात कर रहा तो कितने रुपए में? 1 रुपये की 2 खरीदता है। बेचता कितना है? 1 रुपये की 5 बेचता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 आ जाता है, ये 2 आ जाता है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य बढ़ा है। जब क्रय मूल्य बढ़ा है तो उसका मतलब क्या हुआ? हानि हुई। यानी इसने क्या करा? 5 रुपये की खरीदी और 2 रुपये में बेच दी, तो उसका मतलब हमें घाटा पड़ेगा, इसमें हानि होगी। तो हानि निकालने के लिए क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 2 है, तो हानि कितने की आएगी? 3 की। तो उसको प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने का क्या तरीका है? हानि ऊपर नीचे क्रय मूल्य 5 था और ऊपर
और गुणा में 100 कर देते हैं, ये हानि हो जाएगा, हानि प्रतिशत। जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना तो लाभ लिखते हैं ऊपर, लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका यह है, लाभ लिखते हैं, नीचे करिए मूल्य गुना 100। इसी प्रकार हानि प्रतिशत निकालना है, ऊपर हानि नीचे करिए मूल्य, यानी लाभ और हानि में किससे भाग देंगे जब प्रतिशत निकालते हैं, तो करिए मूल्य से ही हमें भाग देना है। ये 20 आ जाएगा, 20 या 60% ऑप्शन डी सही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें।